हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। फिर से आज के नए क्लास में हम लोग देखेंगे विष के दांत। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है हम सभी प्रश्न को एक एक करके देखेंगे और उसको आसान तरीकों से याद करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले जो भी क्लास किए उन सभी क्लास को आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का रहेगा वीडियो विष के दांत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है आपके पुस्तक में हम सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे से देखेंगे और उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। विष का जो दांत कहानी जो है इसके अर्थ को बताना है, इसका उद्देश्य क्या है इस कहानी का। तो विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी के बीच की लड़ाई की कहानी है। लेखक का कहना है जो विष का जो दांत है ये महल और झोपड़ी के बीच की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा खोखा का दांत तोड़ देना वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। मदन क्या करता है, खोखा को दांत तोड़ देता है, जो क्या है अमीरों द्वारा गरीबों पर किए गए अत्याचार का क्या एक चेतावनी को दर्शाता है। जो सशक्त विद्रोह है, अमीर जो एकदम सशक्त विद्रोह यानी जरूरी है क्योंकि अमीर लोग गरीब को हमेशा दबाते हैं, तो इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। तो मदन वही काम करता है, क्या करता है, खोखा को मारकर दो दांत तोड़ देता है, जो क्या एक सशक्त विद्रोह है। अमीरों के विष के दांत अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। मदन जो है अमीरों के विष के जो दांत तोड़ता है, यानी अमीर के अंदर जो विष के जो दांत जो होते हैं, यानी उसके अंदर जो घमंड जो होते हैं, उन घमंड को जो तोड़ा मदन ने, ये क्या है पूरे समाज के लिए एक क्या था गर्व उल्लास की बात है। जो मदन ये अपने खुद को यह काम करके दिखाता है, ना कि डरता है किसी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्द में लिखना है। सेन साहब के घर में बच्चों के मामले में कुछ लिंग के आधारित पर भेदभाव किए जा रहे थे, उनको अपने शब्दों में कुछ बातें लिखना है कि क्या ये बात सही है या गलत है, आखिर क्या कारण था जो लिंग आधारित भेदभाव इनके परिवार में देखने को मिलते थे। तो सेन साहब अमीर व्यक्ति थे एवं उनकी 5 लड़कियां तथा एक लड़का था। सेन साहब जो थे एक अमीर व्यक्ति थे और उनकी 5 लड़कियां एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम कानून तथा शिक्षा थी। उनके घर में लड़कियों के लिए अलग नियम कानून एवं उनको शिक्षा देने का नियम अलग था, जबकि उनके लड़का खोखा के लिए किसी प्रकार का कोई भी नियम एवं कानून नहीं था। तो ये लिंग को लेकर क्या था, एक भेदभाव था। लड़कियों के लिए नियम कानून बनाए गए थे, जबकि उनके खोखा जो प्रिय बेटा था उनके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दोनों कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो था वो किन मामलों में अपवाद था, जो सेन साहब का पुत्र था। तो खोखा घर में बनाए गए नियम कानून के मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो घर में बनाए गए नियम कानून के मामलों में अपवाद था तथा खोखा सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए सेन साहब की पत्नी भी उसे काफी छूट दे रखी थी। जो खोखा जो था उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए गए थे तथा खोखा जो था वो सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था, जिसके कारण उनकी पत्नी भी क्या करती थी, अपने बेटे को बहुत सारी छूट दे रखी थी। किसी भी गलती पर उन्हें डांटा या पीटा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। 4 कह रहा है सेन दंपति यानी जो सेन के जो परिवार जो थे खोखा में कैसी संभावना देखते थे, यानी सेन परिवार के लोग खोखा में कैसी संभावना देखते थे कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। स्वयं दंपति यानी सेन परिवार लोगों ने खोखा के अंदर वो कैसी संभावना देखी थी और उस संभावना को देखते हुए उन्हें कैसी शिक्षा दिखती। सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे। सेन परिवार के लोग उनकी सेन साहब और उनकी जो पत्नी थी वो खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, क्योंकि खोखा किसी भी वस्तु को लेकर उसे तोड़कर देखा करता था जो उसके अंदर उत्सुकता को दर्शाता था। खोखा का एक आदत है, कोई भी वस्तु देखते तो उसको क्या करता, तोड़ ओड़ कर देखते थे आखिर इसके अंदर क्या चीज है, जो उसके अंदर की उत्सुकता को दर्शाता है। कोई भी छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, कोई भी चीज मिलता है तो उसको तोड़ तोड़ कर देखता है, या फिर खिलौना होता है तो उसे तोड़ कर देखता है आखिर ये कैसे चल रहा है। तो वो बच्चे के अंदर की उत्सुकता यानी उसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है, तो वह उसी को दर्शाता है। तो ठीक उसी प्रकार खोखा के अंदर भी ऐसे ही
जिज्ञासा रहती है जानने की। तो वही कह रहे हैं सेन साहब, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, क्योंकि खोखा किसी भी वस्तु को लेकर उसे तोड़कर देखा करता था, जो उसके अंदर की उत्सुकता को दर्शाता था। सेन साहब उसे इंजीनियर बनाने के लिए बचपन से ही बढ़ई मिस्त्री के साथ 1-2 घंटे ठोका पेटी कराते थे, यानी बढ़ई मिस्त्री के साथ उनको कुछ काम करवाते थे, ताकि यह क्या है मतलब इसको कुछ अलग से जानकारी प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेन साहब एवं उनके मित्र, कह रहा है सेन साहब एवं उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। सेन साहब जो थे और उनके मित्र जो थे आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, तो उसमें एक पत्रकार साहब थे, उन्होंने क्या उत्तर दिया था। तो सेन साहब के सभी मित्र सेन साहब के घर भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में गपशप करते हुए पूछते हैं। सेन साहब के जितने भी मित्र थे, तो सेन साहब के घर में एक अलग कमरा था, जो कमरा कैसा था, तो भड़कीले ड्राइंग रूम का कमरा था, यानी कुछ सामान इधर उधर फेंका हुआ था। उसी कमरे में बैठकर इनके सभी मित्र आपस में गपशप करते हुए पूछते हैं कि किनका पुत्र क्या क्या बनेगा। आपस में पूछते हैं कि किनका पुत्र क्या क्या बनेगा। तो सेन साहब का कहना था कि मेरा पुत्र तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा। सेन साहब का कहना था कि मेरा पुत्र तो इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि ये दोनों गुण उसके अंदर हैं। इन मित्रों के बीच एक मित्र पत्रकार थे, इन्हीं मित्रों के बीच एक मित्र पत्रकार थे, जो उनका कहना था कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा पुत्र और कुछ बने या ना बने, पर जेंटलमैन जरूर बने। एक मित्र था इनके पत्रकार, जो जिनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र और कुछ बने या ना बने, लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बने। जिसकी बात सुनकर सेन साहब ऐंठ कर रह गए। तो प्रश्न 1 नंबर में भी पूछता है कि किसकी बात सुनकर सेन साहब ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार साहब की बात सुनकर ऐंठ कर रह गए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद जो होता है, कहानीकार क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचारों का विरोध करना पाप नहीं। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद होता है, उसके द्वारा कहानीकार कहना चाहता है कि अपने ऊपर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो वो आपकी गलती है, आपको आवाज उठाना चाहिए, ये कोई पाप नहीं है। अगर आपको कोई सता रहा है, तो आपके उसके प्रति क्या होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, ना कि चुपचाप रहना चाहिए। तो वही कह रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने पर शोफर द्वारा मदन को घसीटा जाता है। अगर कोई बच्चा अगर किसी गाड़ी को छू देता है, तो उसकी सजा ऐसा थोड़ा है कि कोई उसे घसीटेगा। तो जो सेन साहब के जो शोफर जो रहता है, वो क्या करता है, मदन द्वारा उनकी गाड़ी छूने पर उसको क्या करता है, उनका शोफर उनको घसीटता है। जो अमीरों द्वारा गरीबों पर किया गया एक अत्याचार ही तो है। एक क्या है, एक अत्याचार है। अगर कोई बच्चा छू रहा है गाड़ी, तो उसके लिए उसको समझा सकते हैं, ऐसा थोड़े उसको डांटेंगे, पीटेंगे या फिर घसीटेंगे। ये क्या, एक अमीरों द्वारा गरीबों पर किया गया अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तो मदन को क्या होता है, मदन इससे गुस्सा हो जाता है और क्या करता है, वो मुकाबला करना चाहता है, जो क्या है, एक अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का एक प्रयास था। एक छोटा बच्चा था, जिससे उससे जितना हुआ वो उतना प्रयास किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कासू एवं मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कह रहा है कासू और जो मदन के बीच जो झगड़ा होता है, इसका कारण क्या था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कासू एवं मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। किसका खेल था, लट्टू का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई थी, हंस एवं कौवे के बीच की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई थी वो किसके बीच थी, हंस एवं कौवे के बीच की लड़ाई थी। इसमें क्या होता है कि जब मदन लट्टू खेलते रहते अपने दोस्तों के साथ, तो कासू भी जाता है और कहता है मुझे भी लट्टू खेलना है, जो सेन साहब का पुत्र रहता है। तो मदन क्या करता है, उसे अपने मित्रों के साथ नहीं खिलाता है, जिसकी वजह से कासू मदन को पीटता है, जिससे गुस्सा होकर मदन भी उसके दो दांत तोड़ देता है। और इसी बात को लेकर लेखक कहते हैं कि ये जो लड़ाई थी, हंस एवं कौवे के बीच की लड़ाई थी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाले गिरधर, गिरधर कौन थे? तो वो मदन के पिता थे। कह रहा है रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? जब मदन कासू की दांत तोड़ देता है तो मदन डर सोचता है कि मेरे पिता गिरधर लाल जो है बहुत हमको डांटेंगे या पीटेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करते। गिरधर क्या करते, उनको प्यार से गले लगा लेते, अपने छाती से लगा लेते। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? तो रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर भी उसे दंडित करने की बजाय उसे गले इसलिए लगा लेता है क्योंकि गिरधर का कहना था कि तूने तो बिना डरे मालिक के पुत्र खोखा को दो दो दांत तोड़ डाले हैं। तुमने तो बिना डरे मालिक के पुत्र खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, और एक मैं हूं जो उनके यहाँ काम भी डर डर के करता हूं। शाबाश बेटा, उनको शाबाशी देते हैं। गिरधर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा निडर हो, तुम्हारे अंदर डर नाम का कोई चीज नहीं है, तुम किसी से भयभीत नहीं होते, और एक मैं जो हूँ क्या उनके यहाँ डर डर के काम करता हूँ। अब ऐसा दोबारा काम कहीं भी काम करूंगा तो डर डर कर नहीं करूंगा, और उसे गले से लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र बताना है, उनके चित्रण को दर्शाना है कि इनमें क्या क्या रोल रहता है। तो प्रस्तुत कहानी में सेन साहब अमीर आदमी हैं, वे गरीबों का शोषण करते हैं। सेन साहब जो है वो गरीबों का क्या करते हैं? शोषण करके उन्हें प्रस्तावित करते, उनको नीचे दिखाते हैं। खोका जो है, खोका सेन साहब का इकलौता पुत्र था जो बहुत ही अहंकारी रहता है। सेन साहब का इकलौता पुत्र जो खोका रहता है वो क्या रहता है? बहुत ज्यादा अहंकारी रहता है। और मदन गिरधर लाल का पुत्र था। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। मदन का जो रोल है इसमें वो क्या है? हम गरीबों के अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी को दर्शाता है मदन। जबकि गिरधर लाल अत्याचार शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है। गिरधर लाल क्या रहते? ये अमीरों द्वारा किए गए अत्याचारों को सहने वाला व्यक्ति था, जबकि मदन अमीरों द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोधी था। ठीक है, इस कहानी में मदन का चरित्र सर्वाधिक प्रभावशाली है। इसमें सबसे ज्यादा चरित्र जो प्रभावशाली किसका है? तो वो मदन का है, क्योंकि सारी कहानी उसी पे आधारित है। क्योंकि वही क्या करता है? अमीरों के प्रति क्या करता है? अपनी अपनी दृढ़ता को दिखाता है और उनके विरोध आवाज को उठाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 कह रहा है विष के दांत कहानी में नायक कौन है? विष का जो दांत है कहानी उसका नायक कौन है? तो हम कह सकते हैं कि विष के दांत कहानी का नायक मदन है। कौन है? मदन है, क्योंकि इस कहानी में मदन का चरित्र सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है। क्योंकि इसमें क्या है? मदन का जो चरित्र है वो सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है, जो अपने ऊपर अमीरों द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करता है। जो क्या करते हैं? अपने ऊपर किए गए अमीरों द्वारा अत्याचारों का क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विष के दांत कहानी का नायक मदन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो आपका आखिरी प्रश्न कर रहा है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, व्याख्या करना है। तो लड़कियां कठपुतलियां है, ऐसा माना इस कहानी में बताया गया कि लड़कियां क्या है? एक कठपुतलियों के रूप में देखा गया है, क्योंकि उनके लिए नियम कानून बनाए रहते हैं सेंसा। तो वही कह रहा है लड़कियां कठपुतलियां है। माता पिता को इस बात से गर्व है क्योंकि लड़कियां कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, तथा वे हमेशा शांत स्वभाव से रहती है। लड़कियां खेलती एवं दौड़ती भी है, लेकिन नियमानुसार। इस कहानी में बताया गया कि लड़कियों को एक कठपुतलियों की नजर से देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें बताया गया कि लड़कियां जो होती है वो नियम अनुसार रहती है, काम मतलब उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है, शांत स्वभाव से रहती है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का जो भी क्वेश्चन था, सब आपके इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को हम बता दिए हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगी होगी।